आज दशहरा है। इस दिन आज मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सियासत गरमा रही है, गरमाती रहती है और इस साल भी दो अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। एक आयोजन शिवाजी पार्क में है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे का संबोधन होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर दशहरे पर खास मेले और कार्यकर्ताओं को संबोधन की शुरुआत बाला साहेब ठाकरे ने की थी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम आज़ाद मैदान में हो रहा है। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में दोनों कार्यक्रम बेहद अहम हैं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेळावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेळावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे लोग? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जब दूसरा मेळावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सुनने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ देश के भी अलग अलग राज्यों से शिवसैनिक आते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने यह परंपरा, यह विरासत आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से ली है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की तुलना किसी और शिवसैनिक या और शिवसेना के जो नकली लोग हैं उनसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के चरित्र के लिए, महाराष्ट्र के सम्मान के लिए काम किया है। तो दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, बस महीने 2 महीने का ही अंतर है। ये चुनाव के बाद नकली शिवसेना का कहीं अता पता नहीं चलने वाला। मुंबई का शिवाजी पार्क मैदान, इस मैदान का इतिहास बेहद पुराना है। यह इतिहास की शुरुआत की थी शिवसेना के पक्ष प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने। यहीं से बाला साहब ठाकरे अपने सारे लोगों को संबोधित करते थे और यहीं से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। बाला साहब ठाकरे ने एक और प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि हर साल विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन होती थी। यहाँ पर बाला साहब ठाकरे हर साल भाषण करते थे और अपने सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते थे, और महाराष्ट्र भर के मराठी मानुस इस शिवाजी पार्क मैदान पर पहुंचते थे और उनका भाषण सुनते थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता था कि इस भाषण के अंतर्गत शिवसेना, जो कि अब 2 हिस्सों में बढ़ गई है, उस समय ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कहलाती थी और वो अपना रोड मैप आने वाले सालों के लिए लोगों के सामने रखते थे। ऐसे में इस साल भी दशहरा मेळावा होना है, मगर इस साल 2 अलग अलग शिवसेना अलग अलग मैदानों में अपना दशहरा मेळावा करेंगी। एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे होंगे, जो कि मुंबई के शिवाजी पार्क, जो कि उनका पारंपरिक मैदान है, जहां पर हर साल वह सारे मराठी मानुस और भारत के जितने भी लोग हैं उनको यहीं से संबोधित करते हैं। वहीं इस साल विधानसभा चुनाव है और उसके अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण ये दशहरा मेळावा माना जा रहा है। अगर आप तैयारियों को देखें तो तैयारियां पूर्ण तरीके से यहाँ पर कर ली गई है। स्टेज जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। वहीं आप अगर स्टेज पर देखें तो मशाल जो चिन्ह है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का, शिवसेना का, वो आप देख सकते हैं। वहीं जो बाला साहब ठाकरे का चिन्ह था, शेर का चिन्ह, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अगर तैयारियों देखें तो पूरे मैदान में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। हर जगह आपको जो ध्वज है वो यहाँ पर दिखेगा। शिवसेना का जो लोग हैं वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं लगातार। ऐसे में जब दोनों पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लोग दोनों को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं। ऐसे में यहाँ पर जब शिवाजी पार्क पर उद्धव बाला साहब ठाकरे बोलेंगे तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियाँ हैं, क्या कुछ है, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हर साल ये चीज़ें सामने आती हैं दशहरा में कि जो शिवसेना होती है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती है, वो अपना रोड मैप बताती है कि अब आगे किस तरीके से काम करना है। ऐसे में आज का दशहरा मेळावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर राजकीय दृष्टि से हम देखें तो शाम को 8 बजे के आसपास ये मेळावा शुरू होना है। उससे पहले जो है लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और लोगों की भारी भीड़ के बीच जो है आज उद्धव बाला साहब ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आज समग्र देश में दशहरा का विजयदशमी का मौका है और इस पर महाराष्ट्र में सियासत भी गरमा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के जो दो खेमे हैं वो अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ से हमारे सहयोगी पारस की रिपोर्ट आप देखिए। आज समग्र देश में दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य में भी दशहरा का महत्व बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर दशहरा के दिन रैलियां निकलती हैं और जो पॉलिटिकल नेता होते हैं वो लोगों को संबोधित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दो रैलियों में से एक रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में होती है, जो कि बाला साहब ठाकरे द्वारा शुरू की गई थी। अब पार्टी के दो धड़े हो गए हैं। एक जो रैली होती है वो शिवाजी पार्क में हो रही है और दूसरी महाराष्ट्र के सीएम मुंबई के आज़ाद मैदान में कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रैली होती है वो नागपुर से भी आती है, जहां पर संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत लोगों को संबोधित करते हैं। ऐसी ही 5 महत्वपूर्ण रैलियां इस साल भी महाराष्ट्र भर में हो रही हैं, जहां पर 2 रैलियां मुंबई में हो रही हैं। एक जहां पर मुंबई के प्रख्यात शिवाजी पार्क में उद्धव बाला साहब ठाकरे हर साल की तरह लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के आज़ाद मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। एक रैली होगी महाराष्ट्र के बीड में, जहां पर पंकजा मुंडे लोगों को संबोधित करेंगी। वहीं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत लोगों को संबोधित कर चुके हैं। वहीं इस बार सबसे महत्वपूर्ण रैली मनोज जरांगे पाटिल की भी होगी, जो कि मराठा नेता हैं और इस साल विधानसभा चुनाव से पहले उनका पक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी के लोग लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और दशहरा मेरावा के चलते ये सबसे बेहतरीन मौका है जब लोगों के सामने पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में मुंबई के आज़ाद मैदान में हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं तैयारियां यहां पूर्ण तरीके से कर दी गई है। लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है, जहां से एकनाथ शिंदे लोगों को संबोधित करेंगे। वहां पे स्टेज पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग इस मैदान में आ सकते हैं, उतनी जगह जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण देखना ये होगा कि आज एक तरफ आज़ाद मैदान में एकनाथ शिंदे होंगे, दूसरी तरफ मुंबई के प्रख्यात मैदान शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे होंगे और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हर साल की तरह जिस तरीके के शिवसेना का एक रिवाज रहा है, हर साल वो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं दशहरा के दिन और एक रोड मैप बताते हैं लोगों को कि अगले साल वे क्या करने वाले हैं। तो ये देखना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अपने दशहरा मेरावा के जो भाषण हैं उसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लोगों को किस तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। शाम 8 बजे दोनों ही लोग लोगों को संबोधित करेंगे और लोग उन लोगों को सुनेंगे। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके की घोषणा होनी है और ये दशहरा मेरावा विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियों के लिए, खासकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।